जी, आज जो टॉपिक है वो आपका नया चैप्टर स्टार्ट करना है। पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है जी, आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स का वर्ड क्या होता है? काइनेटिक्स कहते हैं मोशन को। काइनेटिक से वर्ड निकला है विच इज कॉल्ड मोशन। अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो हम केमिकल्स की यानी कि रिएक्टेंट्स की मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। केमिकल काइनेटिक्स में आप बेसिकली क्या होते हैं, तीन चीजें स्टडी करते हो। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप तीन चीजें स्टडी कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी कर रहे हो? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन का रेट स्टडी करते हो। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, के एक रिएक्शन है अगर वो मल्टीपल स्टेप में है तो वो किन किन मैकेनिज्म्स उसमें इन्वॉल्व, कितने स्टेप्स, आइदर इट इज इन 2 स्टेप्स, आइदर इन 3 स्टेप, 4 स्टेप, व्हाटएवर, ठीक है। और थर्डली आप इसमें स्टडी करते हो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, के कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ये तमाम चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपके पास केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ठीक है जी, जिसमें आप डील कर रहे हो तीन चीजों के साथ। किन किन चीजों के साथ? स्पीड ऑफ यानी स्पीड यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। सेकेंडली मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन, अगर किन रिएक्शंस के जरिए मैकेनिज्म हो रहा है। एंड इन केमिकल काइनेटिक्स वी कैन डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली दीज आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बाद में स्टडी करेंगे। फ्रॉम द काइनेटिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू रिएक्शन आर क्लासिफाइड। अब क्या होता है, थर्डली भी मैंने आपको बात बताई थी, तीसरी चीज क्या थी? पहली स्पीड थी आपके पास, सेकेंडली मैकेनिज्म था, थर्डली जो इसमें मेंशन नहीं है, जो आपने मेंशन करनी है, इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन से फैक्टर आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? दीज आर स्टडीज इन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली रिएक्शंस को टू में डिवाइड करते हैं। वन इज होमोजीनियस रिएक्शन, अदर इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन जो तमाम का तमाम वन फेस में, जिसमें रिएक्टेंट भी और कैटालिस्ट भी एक ही फेस है। अगर आप गैसेस से काम कर रहे हो तो तमाम का तमाम रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे जो भी वो गैसेस हो। अगर आप सॉलिड से काम कर रहे हो, तमाम के तमाम फेसेस क्या हो? सॉलिड होनी चाहिए। तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स आपके पास, ये कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड में होनी कि एक फेस में आप काम कर। हेट्रोजीनियस में जिसमें क्या होता है आपके पास एक चीज सॉलिड होती है, दूसरी चीज लिक्विड होती है। अगर रिएक्टेंट्स जो है आपके पास लिक्विड और गैस है तो कैटालिस्ट आपके पास में भी सॉलिड हो सकता है, ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हम बड़ी डिटेल के साथ इसमें गए थे, इसलिए आई थिंक सो इट्स मोर जी। अगली बात करते हैं हम जी, रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आपके पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आ सकती है। अब ये चेंज आपके पास रिएक्टेंट में भी आ सकती है, प्रोडक्ट में भी आ सकती है। सिंपल हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अगर पर यूनिट टाइम, के टाइम के साथ साथ जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो आपके पास अमाउंट में जो चेंज आती है टाइम के साथ साथ, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं, हम दो चीजों से एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सेकेंडली किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे जी? एक तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? माइनस डीसी। माइनस का मतलब डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या हम डील कर सकते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और आपको पता है टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। तो हम प्रोडक्ट के लिए डी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव का वर्ड यूज करते हैं। सी इसमें कंसंट्रेशन है ऑफ द रिएक्शन किसी भी टाइम पे, ठीक है। माइनस डीसी मैंने बताया आप किसके लिए यूज कर सकते हो? फॉर रिएक्टेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, ठीक है जी, तो आप क्या यूज करोगे? खाली डीसी। पॉजिटिव है ना, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हम कह सकते हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आगे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, ठीक है जी, और टाइम क्या है आपके पास? टी है। तो आप रेट मोस्टली बाकी जो स्टडी करोगे वो क्या होगे? डी एक्स ओवर डी टी। हम मोस्टली ये इक्वेशन को लेके चलेंगे, ठीक है जी। डी एक्स मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या अगर हम माइनस का वर्ड यूज करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को हम यूजुअली किससे करते हैं जी? सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है टाइम का यूनिट, और रेट का जो यूनिट होता है वो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी। रेट का यूनिट क्या है आपको पता है जी? हम इसमें दो चीजें यूज कर रहे हैं। वन इज कंसंट्रेशन, ठीक है जी। कंसंट्रेशन कहते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब। मोल्स पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है जी? मोल्स ओवर डीएम क्यूब।
ठीक हो गया। और आपके पास टाइम जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या है आपके पास, डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिट क्या बन जाएगा रेट का, मोल्स पर डीएम क्यूब ओवर सेकेंड माइनस सेकेंड। ठीक हो गया। और अगर से ऊपर लिखेंगे तो आपको पता है रीअरेंज करना आता है आप लोगों को, मोल्स डीएम क्यूब -3 सेकेंड -1। तो ये आपके पास यूनिट बन जाएगा किसका, रेट का। ठीक हो गया। कंसंट्रेशन आर टेकन इन ग्राम्स, मोल्स, लीटर, और रेट जो है इस मोल्स, लीटर या सेकेंड्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आप लोगों ने स्टडी किए हुए कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर आपके जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप जी स्टडी करेंगे जी क्या क्या है जी आपके पास। टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट एंड रेडिएशन। ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है या तो उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इन होमोजीनियस रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली डबल और ट्रिपल बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओनली 100 डिग्री। यदि आप 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो होमोजीनियस रिएक्शन है, अगर हम स्पेसिफाई करें तो वो आपका डबल या ट्रिपल टाइम इंक्रीज करेगा एवरी 100 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक हो गया। इन सम केसेस राइज इन रिएक्शन रेट्स आर वेरी हाई। बास केसेस में कि क्या होता है जी, आपका टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन की स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। सिंपल आप कह सकते हो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों जी रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने कैटालिसिस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी, और एक एक्टिविटी पहाड़ी से गुजरना पड़ता है, जिसमें क्या होता है जी, जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी वही इसको क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है जी, कुलैया इंक्रीज करती है, काइनेटिक्स इंक्रीज करती है। ठीक है, जो इसकी मोशन इंक्रीज करेगी। तो पहले सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास एबिलिटी थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से 100-200 मॉलिक्यूल्स के पास एबिलिटी हो जाएगी कि वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे विद इन दैट टाइम। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज होगी, जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज चेंज होगी, उतने टाइम के साथ साथ उतना ही रेट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें आपको एट द फिक्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स कर दे और कैटालिस्ट को एब्सेंट कर दें, ठीक है, हम कैटालिस्ट नहीं यूज करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डीसी के, कि आपका कंसंट्रेशन चेंज करो, इंक्रीज करो, ठीक है, रिएक्टेंट्स की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज कर देगा। विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से the number of molecules per unit volume is also increase। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेंगे, कोलाजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, which ultimately cause the increased reaction rate, जो क्या करेगा आपका अल्टीमेटली रिएक्शन ऑफ रेट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी कोलाजन ज्यादा होगी उतने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो बैरियर को क्रॉस करे। सारी चीज बैरियर क्रॉस करने की है, हमने बैरियर क्रॉस करवाना है। ठीक है, बैरियर क्रॉस करवाने के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बस हमारे पास बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। जितने मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, जितने मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में आपके, उतने ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उतना ही कंसंट्रेशन चेंज होगी और उतना ही रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू द प्रोडक्ट। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो आपको पता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पिछले बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, आपका जो रिएक्टेंट है उनकी नेचर, वो किस नेचर के हैं और उनका बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को मोस्टली इन्फ्लुएंस करेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। द रिएक्शन जिसमें आपके पास बॉन्ड जो होता है इन्वॉल्व लेसर बॉन्ड होता है वो रिएक्शन, ऑब्वियसली जिसमें बॉन्ड वीक होगा वो रिएक्टेंट जल्दी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा उस रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे
लेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है दोज विच इन्वॉल्व लार्जर बॉन्ड रीअरेंजमेंट, जिसमें बॉन्ड रीअरेंजमेंट ज्यादा चाहिए होती है, उनमें क्या होता है जी, वो रेट स्लो होते हैं। और जिनके अंदर जो होती है बॉन्ड रीअरेंजमेंट वीक बॉन्ड होते हैं, बड़ी जल्दी अरेंज होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, तो उनमें क्या होता है जी, आपके पास रेट भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जा सॉरी रेट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है जी, तो नेचर ऑफ बॉन्ड है आपके पास। कैटलिस्ट की बात करें तो आपको मैंने पहले हमने बड़ा डिटेल के साथ स्टडी किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो हमें स्पीड हमारी इंक्रीज कर देता है। कैसे स्पीड इंक्रीज कर देता है, अल्टरनेटिव पाथवे शॉर्टकट हमें बताता है कि बजाय कि हम इस पहाड़ी से गुजरे हैं, हमारे पास एक अल्टरनेटिव पाथवे है, शॉर्टकट है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक हो गया। अगला जो रेडिएशंस होती हैं वो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं। द रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज व्हेन रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ आर ऑब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, अगर वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका केमिकल रेट इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है जी, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। जो फोटॉन्स होंगे, जब आपकी रेडिएशन हिट कर रही है किसी भी केमिकल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, तो बेसिकली ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जब कोई आपके पास रेडिएशन हिट कर रही है तो आपको पता है जी, जो रेडिएशंस होती हैं, आपकी लाइट जो होती है, वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं फोटोन के। ये फोटोन्स बेसिकली इसको हिट करेंगे, जितनी जोर से हिट करेंगे कोलाइजन होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में क्या होते जाएंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक हो गया। एग्जांपल देखें, आपके पास क्लोरीन में भी मिक्स सेफली विद हाइड्रोजन इन डार्क। क्या हाइड्रोजन डार्क के अंदर बड़े हम सेफली मिक्स करते हैं, और ये रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है। लेकिन जैसे ही हम H2Cl2 को एक्सपोजर ऑफ लाइट करते हैं, रिएक्शन रेट एक्सप्लोसिव हो जाता है, यानी कि बहुत तेजी से। ऑब्वियसली क्या होगा, लाइट के जो फोटोन्स हैं वो हिट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो है वो एनर्जी को गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए, इसमें जो एनर्जी चाहिए होती, रिलीज आउट होती है, चाहिए होती 188 किलो जॉल्स पर मोल है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। किस तरह अफेक्ट करते हैं आपने देख लिया। ठीक हो गया। ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है जी, असाइनमेंट है आपकी। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट, और व्हिच फैक्टर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ के। तो ये आप लोगों ने जो है मुझे असाइनमेंट इसकी सबमिट करवानी है। अगली है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन विच रिएक्शन रेट डिपेंड। हम ऑर्डर को बात करते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, जिस पे रेट आपका डिपेंड कर रहा होता है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन रेट इज इक्वल टू 1। क्या आपके पास क्या है जी? आपके पास है जी, हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है। अगर ऑर्डर को एक सिंपलेस्ट टर्म में देखें तो इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। हम कह सकते हैं कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर, जिनकी कंसंट्रेशंस जो हो रही हैं रेट के टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन, हम सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट डेफिनेशन हम इसकी कह सकते हैं जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन जो होती है चेंज होती है विद, कंसंट्रेशन चेंज होती है किस वजह से? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट्स में जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम एक और तरह डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रेट एक्सप्रेशन। कि आपके रिएक्टेंट्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स आते हैं उनकी कंसंट्रेशंस को जब हम सम अप करते हैं तो आपके पास क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। कैसे आ जाता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, थोड़ी सी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, कैसे कंसिडर करते हैं जी, आपके पास एक रिएक्शन है Na प्लस Mb, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। कन्वर्ट हो रहा है जी किसके अंदर? प्लस dd के अंदर। ठीक है जी। अब मैं अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको पता है जी, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है जी, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, ए, और इसकी पार्ट्स जो है ऊपर आ गई बी के। हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हैं, साथ क्या हो जाएगा?
यहाँ पे n आ गया, दिस इज m, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, रेट इज इक्वल टू, साइन मैंने ओपन किया, k, a के ऊपर क्या आ जाएगा n, एंड v के ऊपर m आ गया, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर लिखें dx ओवर dt इज इक्वल टू, हम रेट की जगह लिख सकते हैं k a n b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने बात की कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम एक्सपोनेंट्स ये जो ऊपर मौजूद है, दीज आर कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स, इनको अगर आप सम करते हो, अब जैसे इस इक्वेशन में n प्लस m, इनका जो सम होता है वो बेसिकली क्या होता है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कैसे जी, जैसे H2 प्लस O2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2H2O के अंदर, ठीक है जी। अब मैं रिएक्टेंट्स का रेट लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा जी H2, और इसकी पार क्या है 1, ओवैसे कुछ नहीं लिखा, ऑक्सीजन है, ठीक हो गया। इनके एक्सपोनेंट 1 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो दैट्स मीन इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 है। तो आप एक्सपोनेंट्स को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे डिकम्पोजिशन क्या है आपके पास, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोइक एसिड है, ठीक हो गया। जैसे जब डिकम्पोज करते हैं, जैसे H2 प्लस I2 जो है आपके पास, दिस वन ये मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोज करना है अपने HI, डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, H2 एंड I2 के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका अगर रेट लिखोगे तो रेट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, K और HI, और इसमें 2 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो जी dx ओवर dt इज इक्वल टू K HI, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपोनेंट है, इसका देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका 2 है। अगर हम देखें जी कैसे है, आपके पास H2 प्लस I2 कंबाइन करके क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है। अब इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन देखें तो आपका जो रेट है वो रेट इज इक्वल टू क्या है जी, KH2 I2 है, ठीक है, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके पास, 2 आ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अगला है आपके पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, विच टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अगेन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है जी, इन द केमिकल रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 4 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। द रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, बायोमॉलिक्यूल भी, टर्मॉलिक्यूल भी, अकॉर्डिंग टू 1 2 3, ठीक हो गया। अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास 1 आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आता है तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया। वो मॉलिक्यूल है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी से डिफरेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 0 हो सकता है, हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। आपके पास क्या है, ऑर्डर की बात करें, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर है और मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि मॉलिक्यूल्स से तो इन्वॉल्व होना होता है। सेकेंडली आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन हो सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा किस में होता है, होल नंबर में होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल टू 3 तक हो सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम किस तक हो सकता है, 3 तक हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल से भी ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ऑर्डर सिर्फ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव अस आइडिया
अबाउट द मैकेनिज्म। नंबर 4, ऑर्डर जो है वो हमें किसके बारे में आइडिया दे रही है, मैकेनिज्म के बारे में आइडिया दे रही है, ठीक है, मैकेनिज्म और रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है जी, हमें सिर्फ नंबर बताता है, लेकिन हमें ऑर्डर क्या बताता है, मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल के साथ बता रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कुछ दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, कैन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी फ्रैक्शनल, अभी मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, हो सकता है 1.5 हो सकता है, इट इज पॉसिबल फॉर रिएक्शन टू हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, बिल्कुल जी पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो है सम केसेस में आइडेंटिकल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन इसे ऑनवर्ड नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट हमने डेफिनेशंस देख ली है, काइनेटिक्स की, वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शंस की, ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं। कल इंशाल्लाह हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, उनकी डेरिवेशन देखेंगे, कैसे वो एक दूसरे पे इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं।